नमस्कार, मैं विकास सिंह और आप देख रहे हैं एक न्यूज 24। पवन सिंह और ज्योति सिंह, जी हां, दोनों पति पत्नी, लेकिन इस वक्त विवादों में है। एक वीडियो सोशल मीडिया पर पवन सिंह का काफी तेजी से वायरल होता है, जिसमें पवन सिंह गुंजन सिंह के यहां पहुंचते हैं और गुंजन सिंह के यहां कहते हैं कि मेरा 10 साल पहले एक ऐसा एक्सीडेंट हुआ था जिसके बाद मुझे कुछ याद नहीं था। जब मेरा एक्सीडेंट हुआ तो मैं होश में था, लेकिन एक्सीडेंट होने के बाद मैं बेहोश हो गया और दूसरे दिन मुझे होश आता है, तब मैं पूछता हूं कि मैं कहां हूं। और उस समय वो एक भाभी का बात करते हैं और कहते हैं कि मेरी भाभी मेरा जान बचाई और भाभी मुझसे उस समय ऐसे लिपटी थी कि जैसे मैं 5 साल का बच्चा हूं। जी हां, यानी कि पवन सिंह को जब 10 साल का बात याद है, 10 साल पहले उनके साथ क्या हुआ था, तो पवन सिंह ये कैसे भूल सकते हैं कि ज्योति से शादी का तो महज अभी 4 साल हुआ है और ज्योति 4 साल से यानी कि 3 साल से अलग रह रही है 4 साल के शादी में। और उसके बाद क्या कुछ पवन सिंह के साथ हुआ, ये सभी को आप लोग जानते हैं। इस वक्त अब हम बात करेंगे इसी मुद्दों पर। हमारे साथ बात करने के लिए नंदन जी हमारे साथ है। नंदन, 10 साल पहले का घटना पवन सिंह को याद है और पवन सिंह कहते हैं कि 4 साल पहले क्या हुआ हमें नहीं पता। सबसे पहले तो आपने जिक्र किया जो एक्सीडेंट उनका हुआ था 2013 में हुआ था, तो 11 साल होने को है वो उस बात के। उस समय पवन सिंह का भी स्टार्टिंग पीरियड ही था, उनके एक्टिंग पीरियड का 4 से 5 साल हुआ था। तो उस बात को अगर अभी वो जिक्र कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि उनके अंदर वो बात अभी तक दबी हुई है। आपको एक बात बताते हैं कि जहाँ तक ज्योति सिंह की बात है, तो हमने पहले भी कहा था कि ज्योति सिंह लाइमलाइट में आने के लिए ऐसे कदम उठा रही हैं कि वो पवन सिंह को गलत साबित कर रही हैं, क्योंकि पवन सिंह का नाम लेकर आप शुरुआत से ही, उन्होंने आपको पता होगा एक बयान दिया था कि हमारी शादी हुई, शादी के 5 महीने बाद पवन सिंह आए थे, बिल्कुल चले गए थे। तो उस समय आप क्यों नहीं छोड़ी उनको? आपने इंतजार किया कि कब जाकर मेरा नाम लोग पवन सिंह के साथ जान जाएंगे कि ज्योति पवन एक साथ हैं, और जब लोग सच्ची मायने में जान जाएंगे तब हम पवन सिंह को घसीटेंगे इस मामले में जिसमें वो बदनाम है पहले से। उन्होंने पवन सिंह को दारू पीने पर कहा क्योंकि पता कि लोग उन्हें टारगेट करेंगे। उन्होंने पवन सिंह को लड़कीबाज कहा क्योंकि उनको पता कि लोग उनको टारगेट करेंगे। जिन जिन चीजों पर पवन सिंह को पहले से टारगेट किया गया था, उसी चीज पर ज्योति सिंह ने भी उन्हें टारगेट किया। अब बात करते हैं दूसरे पहलू पर, अक्षरा सिंह। आपको याद होगा कि 2017 या 18 था जब अक्षरा सिंह अपने कह सकते हैं स्टार्टिंग पीरियड में थी, तब उसको पवन सिंह सही लग रहे थे। वही पवन सिंह जो इसके पहले 1-2 शादी कर चुके थे वो अक्षरा सिंह के लिए सही थे। बाद में चलकर वही पवन सिंह गलत हो गए, वही पवन सिंह आपका इस्तेमाल करने लगे। क्यों? वो पहले बंद करके आपको नहीं मारते थे, जैसा आपने कहा कि वो शुरुआत से हमको मारते थे, तो कहा भाई शुरुआत से कहां थी उसके साथ तुम? बिल्कुल। और इतने साल तक पवन सिंह का टॉर्चर क्यों सही? क्यों सही? लेकिन जब तुमको वो नाम मिल गया, जब तुमको वो प्लेस मिल गया, जब तुमको वो फेम, नेम, पैसा सब कुछ मिल गया, तब पवन सिंह हो गए गलत। तब आप चली गई खेसारी लाल के साथ। उनके साथ उन्होंने गाना भी किया था ना, एक पंजाबी वर्जन का, भोजपुरी वर्जन में पानी पानी वाला गाना भी किया था। आप हर वो चीज कर रही हैं जो आपको लाइमलाइट में। अब क्या कर रही है? वो स्टेज शो कर रही है, वहां भी पवन सिंह का कोई गाना बजा दिया जाता है, माइक फेंक के चली जाती हैं, पागल हो चुकी है पूरी तरह से। हाँ, कहीं ना कहीं। और जिस तरीके से ज्योति सिंह पवन सिंह के नाम का इस्तेमाल अब कर रही है सोशल मीडिया पर, चाहे वो 2 दिन पहले जो स्टेटस लगा जिसमें पवन सिंह को उन्होंने श्राप दिया, और पवन सिंह का कहना भाभी का जिक्र करती है, अनिल भैया का जिक्र करते हैं। पवन सिंह कहते हैं कि मेरी भाभी मेरे लिए मछली बनाकर रखी हुई थी और मैं मछली खाता हूं भाभी के यहाँ, और कहता हूं कि मेरी मम्मी को भी मछली बहुत ज्यादा पसंद है, पैक कर दीजिए। पवन सिंह को हर एक बात याद है, लेकिन पवन सिंह आखिरकार ऐसा क्या हुआ कि अपनी पत्नी को ही भूलने के लिए मजबूर हो गए? पवन सिंह को याद है, शायद मुझे लगता है कि ज्योति सिंह को नहीं याद होगा। उन्हें भी मछली खाना चाहिए, अगर मछली खाने से याद होता होगा बात। तो आपको याद होगा कि ज्योति सिंह इसके पहले ऐसी लाइमलाइट में नहीं थी। वो दूरी रहती कि चलो भाई हम बलिया में रहेंगे, हमारा में जहां रखना है हमको रख लो, वहां रहेंगे। अभी के बाद में आते हैं तो पवन सिंह ने सलाह मशवरे के लिए मुंबई बुलाया था कि आप बॉम्बे आइए, फेस टू फेस बात करेंगे, मीडिया में बात उछालने की क्या जरूरत है भाई, हम तो स्टार फेस है ना, हमारा चेहरा लोग जानते हैं, क्या मेरा इमेज बनेगा फैंस के चेहरे में। लेकिन मुंबई नहीं गई। इसका आंसर आज तक उन्होंने नहीं दिया कि मैं मुंबई क्यों नहीं गई, क्या करते हो, जान से मार देते तुमको। अगर वो जान से मारते तो वही पटना इसीलिए नहीं आया तुम्हारे पास क्योंकि तुम जान से मार देती। तो अपने फैंस को चुप कराओ जो पवन सिंह को गाली दे रहे हैं, सीधी सी बात है। अब जिस तरीके से हमने बीना मानवी से बात किया था, हालांकि बीना मानवी ऑन कैमरा तो नहीं लेकिन ऑफ कैमरा हमें ये जरूर बताए थे कि उनकी जब दूसरी पत्नी का बात हुआ था तो पवन सिंह के आंखों में आंसू था, क्योंकि वो दूसरी पत्नी को याद करके अब भी भावुक हो जाते हैं। उन्हें दूसरी पत्नी याद है, पर उनकी तीसरी पत्नी ज्योति से कितना नफरत है कि ज्योति का नाम तक लेना पसंद नहीं कर रहे। नीलम ने जब सुसाइड किया था
तो उस चीज से बहुत सारे बातें भी उठनी शुरू हुई थी कि उनको पवन सिंह टॉर्चर करते थे। किसी को नहीं पता था कि नीलम ने सुसाइड क्यों किया था। हो सकता है वो पहले से मेंटली डिस्टर्ब हो। पवन सिंह ने थोड़ी ना बोला था कि तुम मेंटली डिस्टर्ब हो। जो लोग कहते हैं कि पवन सिंह की वजह से टॉर्चर वो हो रही थी, उनके पास कोई पुख्ता सबूत भी नहीं रहता है कि पवन सिंह ने कॉल किया सिर्फ होगा। बदनाम करने का कोशिश। सीधी सी बात है ना, क्योंकि पवन सिंह को लाइमलाइट की जरूरत नहीं है। सीधी सी बात कह रहे पावर हैं। स्टार है, उन्हें किसी का नाम इस्तेमाल करने का भोजपुरी जरूरत में ही नहीं आज है। के टाइम में लोग कहते हैं कि पवन सिंह ने अश्लीलता लाई। जो लोग, हम साफ तौर पर कहते हैं, जो लोग खेसारी लाल के फैंस हैं वो कहते हैं, या अक्षरा के फैंस हैं वो कहते हैं, बाकी और कोई नहीं। आप क्यों नहीं मनोज तिवारी का फैन गलत कहता है पवन सिंह को? क्यों नहीं रवि किशन का फैन गलत कहता है पवन सिंह को? गुंजन सिंह का फैन कोई गलत नहीं कहेगा। गलत वही कहेंगे ना जो एक साइड होकर चलते हैं। खेसारी लाल के फैन देखिए अलग ही रहते हैं भोजपुरी के, हमें किसी से मतलब नहीं है। ट्रेंडिंग स्टार नाम दे दिया है, भले गाना ट्रेंडिंग में जाए चाहे नहीं जाए, मतलब नहीं है। दूसरा चीज अगर देखे पवन सिंह का, तो उन्हें लाइमलाइट की जरूरत किस लिए है बताइए? आवाज की बात में, आवाज में उनसे बेहतर कोई है? अभी तक तो नहीं। भोजपुरी में तो सोनू बिल्कुल भी निगम नहीं। से बेहतर एक टाइम पे बॉलीवुड में कोई नहीं था। वही सोनू निगम स्टेज पर पवन सिंह के पैर छूकर कहता है कि आपके गले में सरस्वती है, तो खेसारी को बोले बढ़िया गाता है का पवन सिंह से वो? बिल्कुल। लेकिन उसके फैंस आते हैं और बोलते हैं कि तुम मोटे हो। अरे भाई, बॉडी पे क्या जाते हो? मतलब अमरपाली के साथ खेसारी काम करते, बोलो ना कि मोटी हो। काजल लखवानी के साथ काम करते, बोलो ना कि मोटी हो, तब तो मुझसे नहीं निकलता है। पवन सिंह को देख के बोलते हो कि मोटे हो। खेसारी लाल लाइव आकर बोलते हैं कि पवन सिंह को मेरे साथ दौड़ लगाइएगा, आपको पता होगा, बोल रहे थे मेरे साथ दौड़ लगाइएगा। वो छोड़िए, लोग बोलते हैं खेसारी लाल गलत नहीं करते हैं। 2020-19 की बात है, जब खेसारी लाल का ही एक इंसान ने वीडियो रिकॉर्ड किया था, जब उन्होंने बोला था समर सिंह, राकेश मिश्रा और अरविंद अकेला कल्लू को एक बहुत गंदा शब्द से बोला था कि इतनी की औकात नहीं है और ये लोग क्या पोछा मारने वाले हैं, सिंगर कैसे बन के पता नहीं। तो वही खेसारी सही हो गए आज के डेट में। अच्छा, जिस तरीके से अभी जो पवन सिंह और ज्योति सिंह का मैटर चल रहा है, ये मैटर क्या लग रहा है कोर्ट के बाहर सुलझेगा, कोर्ट के अंदर सुलझेगा? क्योंकि पवन सिंह की बदनामी बहुत ज्यादा हो रही है। बहुत लोग हैं जो पवन सिंह को ट्रोल कर रहे हैं बिना कुछ जाने हुए। बदनामी नहीं हो रही है, हम कह सकते हैं ना, बदनामी नहीं हो रही है। बदनाम वही लोग कर रहे हैं ना जिनके पास कोई टॉपिक नहीं भी रहेगी तो पवन सिंह को बीच में घसीट देंगे। उनके माँ बाप में भी लड़ाई होगी ना तो बोलेंगे कि पवन सिंह की वजह से हो रही है। ऐसे लोग पवन सिंह को घसीट रहे हैं। बाकी जो रियल, अच्छा जिससे लड़ाई हो रही है ना, उनसे बस इतना पूछिए कि पवन सिंह की ज्योति सिंह की शादी कब हुई थी? पता नहीं बता पाएंगे, पता नहीं, क्योंकि उन्हें बस इतना पता है ना कि कब से अलग रह रहे हैं, तो पता नहीं कब से अलग रह रहे हैं। ज्योति कहाँ रह रही है पता नहीं, पवन कहाँ रह रहा है पता नहीं, नहीं पता। लेकिन कुछ भी पूछिएगा तो बोलेंगे पवन सिंह ज्योति के साथ गलत किया। कहाँ गलत किया है पता नहीं। सीधी सी बात है, हमने जाना है ना लोगों को। लोग बस एक तरफे, एक होते हैं ना ब्लाइंड फैन, जो अंधे फैंस होते हैं, वही कहते हैं कि पवन सिंह गलत है। क्यों गलत है पता नहीं। बिल्कुल बिल्कुल। किस तरीके से पवन सिंह जिक्र करते हुए गुंजन सिंह के यहाँ रोते हैं, ये भी तस्वीर निकलकर सामने आई थी रोने का। और अपनी दूसरी पत्नी का नाम जब जब सुनते हैं तो भावुक हो उठते हैं। लेकिन ज्योति से नफरत किस कारण से है ये तो पवन सिंह ही जाने। और नफरत करते हैं कि नहीं करते ये हम नहीं जानते। लेकिन जिस तरीके से ये मैटर इस वक्त सोशल मीडिया पर काफी तेजी से वायरल हो रहा है, लोग पवन सिंह पर गंभीर आरोप लगा रहे हैं। एक हम बात कहेंगे यहाँ पर, जैसे लोग कहते हैं कि पवन सिंह लड़की बाज है, ठीक है, जो फैंस होते हैं उनको लड़कियों से मतलब रहता है, खेसारी बहुत अच्छे हैं। चलिए खेसारी की बात हटाइए, हम वो नहीं कहेंगे। पवन सिंह को जो लोग कहते हैं कि अक्षरा सिंह के साथ उन्होंने गलत किया है, ठीक है, बस अक्षरा के साथ गलत किया। उन्होंने काम कितनों के साथ किया? अफेयर की बात करें तो काजल लखवानी से, खेसारी से पहले इनका नाम था, अमरपाली के साथ नाम था, लेकिन रानी चटर्जी के साथ था। लेकिन आज तक कोई भी एक्ट्रेस नहीं कही है ना कि पवन सिंह का कैरेक्टर गलत है। अनुपमा यादव को ले लो, पवन सिंह के साथ दिन रात घूम रही है, वो तो नहीं कि डिंपल सिंह तो बलिया की ही है ना, बलिया की ही है। वो तो आज तक नहीं बोली कि पवन सिंह गलत किए मेरे साथ। अनुपमा नहीं बोली पवन सिंह गलत किए मेरे साथ, बलिया की ज्योति सिंह है। तब एक ही जगह के। लेकिन अगर अब की बात करें तो जिसको लाइमलाइट चाहिए था उसको लाइमलाइट मिल चुका है, जिसको फेम चाहिए था उसको फेम मिल चुका है, फेम खत्म भी हो गया। अक्षरा की बात करें तो इसीलिए पवन सिंह गलत हो गए। पवन सिंह का नाम इस्तेमाल करके सब कोई फेम, नेम और पैसा का चाहते हैं। राजनीति भी तो लोग ला रहे हैं ना बीच में कि भाजपा को ला दे रहे हैं कि मोदी की पत्नी नहीं है तो उसके देखा देखी मनोज तिवारी ने भी छोड़ दिया, उसका देखा देखी पवन सिंह ने भी छोड़ दिया। राजनीति भी लोग कर रहे हैं, तो किस किस बात पे ध्यान दीजिएगा आप। जी हाँ, तो ऐसे तमाम खबरों के लिए आप बने रहिएगा एक न्यूज़ 24 के साथ। हमें दीजिएगा इजाजत, धन्यवाद।